आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका थियरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले हमने आपको टोटल बताया था जो पेयर होते हैं और जो आपके काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसका पूरा फिगर सहित हमने डिस्क्रिप्शन सहित बता दिया था। और आज लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम चेन के बारे में समझेंगे कि चेन क्या होती है, और आपकी इसी में आएगा काइनेमेटिक चेन क्या होती है, और साथ ही साथ इसमें आपका आएगा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फार्मूला होता है। इसके बेस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई फिगर दे देगा, जैसे आपका मान लीजिए कोई आपकी फिक्स्ड चेन बना दी गई है, कह देगा इसमें लिंक ज्वाइंट्स कितने हैं और इसका आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला होगा, उसको भी हम यहीं पर देख लेंगे। सो चलिए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें देखिए सबसे पहले हम समझते हैं चेन क्या होती है। चेन क्या होती है, चेन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। आपने अभी तक लिंक के बारे में पढ़ा, पूरा पेयर भी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो यहीं पे अब बारी आती है चेन। चेन क्या होता है, तीन या तीन से अधिक लिंक को आपस में जोड़ती है, और इसमें जो लिंक होते हैं वह दो अन्य लिंक से जोड़े गए होते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपने अभी तक देखा जो बाइनरी ज्वाइंट होता था उसमें एक ज्वाइंट के थ्रू आप लोग दूसरा ज्वाइंट जोड़ते थे। टर्टनरी में क्या होता था, आपके तीन होते थे और यहाँ से आप लोग इसके थ्रू तीन और ज्वाइंट जोड़ सकते थे। बट जो चेन होती है इसमें क्या होता है, जो चेन आपकी होती है क्या करती है, जो आपके लिंक रहते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। आप सीधे बोल सकते हैं, लेकिन चेन कितने होने चाहिए, जो चेन की संख्या होनी चाहिए वह तीन या तीन से अधिक लिंक को जोड़ सके, ऐसा उसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो चेन होती है वह तीन या तीन से अधिक लिंक को आपस में जोड़ने से बनती है। इसमें प्रत्येक लिंक दो अन्य लिंक से जुड़ी होती है। जैसे कि अगर हम आपके बात करें बाइसिकल की ही, आपने बाइसिकल चलाया होगा, साइकिल चलाया होगा, आपने बाइक चलाया होगा, तो उसमें भी चेन आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसी चेन की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे ऐसे आपके चेन बनाए गए होते हैं। तो एक ही चेन में आप देखते होंगे कि बहुत लंबा चेन आपका जुड़ा होता है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से इसका भी डिफिनीशन है। इसमें क्या होता है कि तीन या तीन से जो लिंक होते हैं उनको आपस में जोड़कर ही हम लोग चेन का निर्माण करते हैं। When three or more links are joined together, chain is formed। मतलब यही कि तीन से तीन अधिक लिंक को जोड़ने के लिए हम चेन का यूज करते हैं, और जो प्रत्येक लिंक होती है वह दो अन्य लिंक के माध्यम से जोड़ी गई होती है। और इसके देखिए बहुत सारे टाइप्स भी हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और एग्जाम में इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। इसके पहले हम देखते हैं चेन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आपको हमने मोशन के बारे में बताया था, पिछला लेक्चर जो था उसके पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको मोशन के बारे में बताया था, जिसमें आपको हमने कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, इन सब के बारे में बताया था। तो अगर आप एक भी टॉपिक स्किप कर देंगे तो आपको आगे के जो टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सब कुछ आपको यहीं से क्लियर करते हुए चलना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का ना होने पाए। तो यहीं पे हम इसके टाइप को समझते हैं। अब जहाँ पर अगर हम बात करें आपके चेन की, तो जो आपकी चेन होती है वो आपकी थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है आपका वो होता है आपका लॉक्ड चेन। फर्स्ट जो है वो आपका होता है लॉक्ड चेन, जिसे आप बोल सकते हैं बंद चेन। क्या बोल सकते हैं, बंद चेन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आप बीटेक करेंगे या कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो बेसिकली आपको वहाँ पर इंग्लिश वर्ड ही देखने को मिलेगा। सेकंड जो आता है आपका चेन वो होता है आपका कॉन्स्ट्रेंट चेन। जो सेकंड है आपका वो होता है आपका कॉन्स्ट्रेंट चेन। अब इसका जो हिंदी नेम होता है उसे आप बोलते हैं निरुद्ध चेन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इंग्लिश वर्ड हैं वो काफ़ी सिंपल हैं आपके लिए, और आप उसे याद भी रख सकते हैं। जो थर्ड आपका है वो है आपका अनकॉन्स्ट्रेंट चेन। जो थर्ड है आपका वो है आपका अनकॉन्स्ट्रेंट चेन। ठीक है, अनकॉन्स्ट्रेंट चेन क्या होते हैं, तो ये तीन टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम लॉक्ड चेन के बारे में समझते हैं। देखिए आप फिगर एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि उसी पे आपको सारे नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर। अगर आप पूरा थियरी लिख के आ जाएंगे एग्जाम में और उस थियरी में मान लीजिए अगर फिगर है तो फिगर बना देंगे तो आपको और अच्छा नंबर मिल सकता है। तो लॉक्ड चेन क्या होता है, देखिए
लॉक्ड का मतलब क्या, आप देख ही पा रहे हैं, बंद चेन। क्या इसका मतलब होता है, बंद चेन, मतलब पूरी तरह लॉक रहे, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन ना होने पाए। रिलेटिव मोशन के बारे में बहुत विस्तार से हम डिस्कस किए थे। आप लोग अभी तक जितना लेक्चर हमने पढ़ाया है, समझाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके चैनल पर अलग से बना दी गई है थ्योरी ऑफ मशीन नेम से, आप उसको देख लीजिए और पूरा पढ़ते हुए किनारे से अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। अगर इसके अलावा कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, अपना कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, तो लॉक्ड चेन के बारे में, लॉक्ड चेन मतलब पूरी तरह लॉक है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर हम एक चेन बना रहे हैं, इस चेन को ध्यान से आप लोग देखिए, यह आपकी चेन है, ठीक है, आपकी यह एक प्रकार की चेन है जो कि पूरी तरह से लॉक है। मतलब इस चेन में आप किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, जो आपकी लॉक्ड चेन होती है, इसी के माध्यम से आपके जो फ्रेम बनाए जाते हैं, हमने आपको मशीन फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताया था, तो यही होता है लॉक्ड चेन। जो लॉक्ड चेन होते हैं, इन्हीं के माध्यम से आप लोग किसी भी चीज़ का, कोई भी सामान बनाना रहे, कोई भी मशीन बनाना रहे, उसका आप फ्रेमिंग करते हैं। किसके माध्यम से, लॉक्ड चेन के माध्यम से। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक लिंक आपकी ए बी है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी एक है, फिर बी सी एक लिंक है और फिर तीसरे सी ए है। ये 3 लिंक आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये 3 पिन पर आपके लगाए गए हैं। फर्स्ट पिन आपकी ए पर लगाई गई है, दूसरी बी पिन पे ज्वाइंट की गई है, तीसरी आपकी सी पॉइंट पे आपकी पिंड की हुई है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर ये रोटेट होंगी, अगर ये चलना शुरू करेंगी तो ओनली आपकी टर्न कर सकती हैं, ठीक है। ये ओनली आपकी टर्न कर सकती हैं, मतलब इसमें आपका टर्निंग पेयर ही ओनली जनरेट हो सकता है, ठीक है। और यही आपका जो है लॉक्ड चेन या क्लोज्ड चेन के नाम से जाना जाता है। लॉक्ड चेन या क्लोज्ड चेन के नाम से इसी को हम जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं लॉक्ड चेन में कि जो ये इस प्रकार की चेन होती है, इस प्रकार की चेन, इस प्रकार की चेन की लिंक्स के बीच, इस प्रकार की चेन की लिंक्स में, इस प्रकार की चेन की लिंक्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। इस प्रकार चेन के लिंक्स में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। इसमें पूरी चेन को केवल घुमाया जा सकता है, इसमें पूरी चेन को केवल घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो यह आपका लॉक्ड चेन होता है। यहाँ पर आपने देख लिया किस प्रकार से इसमें कितनी पिवटेड जॉइंट होती है, कितनी पिन जॉइंट हैं, और इसी के माध्यम से आपका किसी भी चीज़ का फ्रेम बनाया जाता है। जो आपका दूसरा टाइप है वो है आपका कॉन्स्ट्रेंट चेन। जो दूसरा टाइप है उसका नाम है आपका कॉन्स्ट्रेंट चेन। ये क्या होता है, आपने अभी ऊपर देखा कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता था, बट इसमें जो सेकंड आपका आता है कांस्टेंट चेन, इसमें क्या होता है कि जो भी चेन के लिंक्स होती हैं उनके बीच जो आपका रिलेटिव मोशन होता है वह कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है। क्या होता है, कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। अब कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होगा, हमने आपको पीछे बताया था, जो कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है उसमें किसी एक निश्चित डायरेक्शन में ही वस्तु को आगे पीछे आप रोटेट करा सकते थे या रेसिप्रोकेट करा सकते थे। जैसे कि आपको हमने बताया था कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में कि आपका कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर शाफ्ट भी होल काट दिया गया है, तो ये क्या करेगा, ओनली यह रेसिप्रोकेट कर सकता है, इसमें रोटेट नहीं हो सकता। मतलब इसके जो रेसिप्रोकेट या रोटेट करने की दिशा होती है वो एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में होती है। इसे हम कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते थे, जो कि हम पीछे आपको बता चुके हैं। तो कांस्टेंट चेन का भी मीनिंग कुछ इसी प्रकार से है। जो कांस्टेंट चेन होती है
इसमें क्या होता है, जो भी लिंक आपके यूज किए गए होते हैं उनके बीच जो रिलेटिव मोशन होता है वह कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन होता है। ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में आपका होता है। और कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन होता क्या है आपको हमने पीछे बता दिया और यहाँ पर भी हमने आपको समझा दिया। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ साइड में आपको एक फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका ए बी आपका एक लिंक है, फिर आपका एक लिंक बी सी है। ठीक, ए बी है, बी सी है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें एक लिंक आपका सी डी है। ठीक है, फिर एक लिंक आपका डी ए है। इतने लिंक आपकी इसमें दिख रही हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ए बी को हमने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया हमने, ए बी को आप देख पा रहे हैं, ए बी को यहाँ पर आपका फिक्स कर दिया गया। ए बी लिंक को यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो ए डी है, क्या है, जो आपका ए डी है इसको हम घुमा रहे हैं, वो घूमकर आपका ए डी वन पर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, ए डी वन पे आप देख पा रहे होंगे, ए डी वन पे इसको हम घुमा सकते हैं। अब जब आप इसको ए डी से पहले ए डी था, फिर इसको यहाँ से इधर घुमाए हैं तो ए से क्या हो गया, यह आपका ए डी वन हो गया। क्या हो गया आपका, यह ए डी वन हो गया। ठीक है, फिर क्या आप देख पा रहे होंगे, जब आप ए डी को ट्रांसफ़र किए हैं ए डी वन पर, मतलब पहले आपकी ये डायरेक्शन थी, जब आप रोटेट कराए हैं तो आपका ट्रांसफ़र होकर यहाँ डी वन पे आ गया है। तो जब यह लिंक रोटेट कौन से हुई है, आपने ए डी को घुमाया है तो ए डी के साथ आपका जो डी सी है, जो आपका यहाँ डी सी लिंक है, ये भी तो पीछे रोटेट होकर आई होगी। तो यह आपका पीछे जब आप इसको इधर खींचे हैं तो ये भी आपका इधर खींच कर आई है। तो यह आपका क्या होगा, यह बी सी से घूमकर आपका बी सी वन पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, पहले आपका बी सी था, लेकिन जब आप देखें कि ए डी को ए डी वन पे ट्रांसफ़र किए हैं तो यह बी सी से रोटेट होकर बी सी वन पे आ गया। कहाँ पे आ गया, बी सी वन पे आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बी सी वन पे। तो आप यहाँ पर क्या देख पाएँ, आप यहाँ पर यही देखें कि इसके जो रोटेट होने की दिशा है, इसके बीच जो मोशन है वो एक निश्चित दिशा में है। जैसे कि यह आपका इस साइड में डी की दिशा में रोटेट हुआ है तो आपका जो बी सी है, बी सी वन भी इसी दिशा में, मतलब एक निश्चित दिशा में रोटेट हुआ है। तो इसी को हम कांस्टेंट चेन के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस चेन की विभिन्न लिंक्स में जो आपका रिलेटिव मोशन होता है, इस चेन की विभिन्न लिंक्स में जो रिलेटिव मोशन होता है वह कंप्लीटली कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वह आपका कंप्लीटली कांस्टेंट होता है। इसके पहले आपने देखा कि जो लॉक्ड चेन था उसमें किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होता था, बट जो कांस्टेंट चेन है इसमें विभिन्न लिंक्स में जो भी आपका रिलेटिव मोशन होगा वह कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन की तरह होगा। और आपको हमने इसमें यह भी बताया था जो कंप्लीटली कांस्टेंट होता है इसमें जो भी आपके रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन होती है वह आपकी एक निश्चित दिशा में होती है। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जो यहाँ पर आपका तीसरा आता है वो आपको हमने बताया था अनकांस्टेंट चेन। जो आपका तीसरा है वो आपका है अनकांस्टेंट चेन। ठीक है, अनकांस्टेंट चेन, इसके बारे में समझते हैं। आपने दोनों टाइप देख लिया, तीसरा अनकांस्टेंट चेन के बारे में समझते हैं। देखिए जो अनकांस्टेंट चेन होता है इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो चेन होते हैं इसमें जो लिंक की गति होती है, जो अनकांस्टेंट चेन होते हैं इसमें जो लिंक का मोशन होता है वह आपका क्या होता है, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट होता है। कैसा मोशन होता है, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है। जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जो आपका कांस्टेंट चेन था उसमें जो रिलेटिव मोशन हो रहा था वो आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होता था। बट जो अनकांस्टेंट चेन है इसमें आपका जो रिलेटिव मोशन होगा, लिंक्स के बीच जो कड़ियों के बीच रिलेटिव मोशन होगा वो आपका क्या रहेगा, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन रहेगा। ठीक है, तो अब इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है इसको जानना जरूरी है, तो आपको मैंने बता ही दिया है पहले, थोड़ा यहाँ पर भी बता देते हैं। जैसे कि देखिए अभी आपको हमने ऊपर ही बताया था कांस्टेंट चेन में जो कंप्लीटली
कॉन्स्टेंट होता है, जो आपका कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट होता है, उसको हमने बताया कि उसमें जो भी रिलेटिव मोशन की दिशा होती है या मोशन की जो दिशा होती है वह किसी निश्चित डायरेक्शन में होती है। बट जो आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है, इसमें जो मोशन की डायरेक्शन होती है वह अनिश्चित दिशा में होती है, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। जैसे कि जब हम आपको इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे कि अगर कोई सर्कुलर हब है, रेक्टेंगुलर हब है, इसमें कोई सर्कुलर होल काटा गया है, आप इसमें जब सर्कुलर शाफ्ट अटैच करेंगे तो यह आपका सर्कुलर शाफ्ट जो है आगे पीछे भी मोशन कर सकता है, मतलब यह रेसिप्रोकेट भी हो सकता है, साथ ही साथ यह एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट भी कर सकता है, मतलब इसकी दिशा कोई निश्चित नहीं है, यह किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। तो इसको हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते थे। ये सब हमने आपको पहले ही लेक्चर्स में सब डिस्कस कर लिया था। बात यहाँ पर हम करते हैं अनकॉन्स्टेंट चेन की। तो अनकॉन्स्टेंट चेन वो चेन होते हैं जिसमें लिंक के मध्य जो रिलेटिव मोशन होता है वह इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन की तरह काम करे, वह अनकॉन्स्टेंट चेन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक फिगर लिया है, इसी के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर एक फिगर हमने लिया है जिसमें आपके 5 पॉइंट दिखाए गए हैं, मतलब 5 पिन ज्वाइंट हैं, जैसे कि एक ए पॉइंट है, फिर एक आपका बी वाला है, फिर एक आपका सी वाला है, फिर आपका एक डी है, फिर आपका यहाँ पर एक पॉइंट ई है। ठीक है, ये 5 पिवटेड ज्वाइंट आपके हैं, पिन ज्वाइंट यहाँ पर दर्शाए गए हैं, यानी 5 लिंक इसमें हैं। इसमें ए बी को हम क्या कर दिए हैं, इसमें ए बी को यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ए बी लिंक को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब देखिए ए बी को जब फिक्स किया हमने तो जो आपका ए ई आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ए ई को जब हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरह जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यह ए ई से क्या हो जाएगा, ए ई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ई 1, मतलब ई को हम जब ट्रांसफ़र करके एक नया पॉइंट E1 के नाम से हमने यहाँ पर पता किया। अब इसमें ये निश्चित नहीं है कि जब आपका ए ई रोटेट करेगा, मतलब जब आपका इसमें ए ई को हम E1 पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो विस्थापन होगा वो निश्चित नहीं है। आप लोग कहेंगे जब ए ई को यहाँ करेंगे तो सी वाला C1 पे आएगा, डी वाला D1 पर आएगा, तो इस टाइप में जो होता है कोई निश्चित नहीं रहता है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं रहता है। हो सकता है आप यहाँ पर से इसको जब रोटेट करवा रहे हैं तो ये लिंक हो सकती है D1 की जगह ना जाके कहीं और नीचे आ जाए, हो सकता है जो DE लिंक आपकी है इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए और यह लिंक आपकी नीचे भी हो सकती है, तो इसकी कोई भी दिशा आपकी निश्चित नहीं रहती। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी चेन बनाई जाती है उसको हम अनकॉन्स्टेंट चेन के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इस चेन की लिंक्स की गति, इस चेन की लिंक्स की जो गति होती है या जो मोशन होती है वह आपकी इनकम्प्लीटली कांस्टेंट होती है। कैसे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट होती है, इन सब के बारे में हमने आपको पहले ही लेक्चर्स में, मतलब पहले ही प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें डिस्कस कर लिया है। आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आपका यह चेन था। चेन के बाद आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका काइनेमेटिक चेन। क्या आता है, काइनेमेटिक चेन। तो थोड़ा सा काइनेमेटिक चेन के बारे में भी जानते हैं। अब काइनेमेटिक चेन के बारे में समझते हैं। काइनेमेटिक चेन का मतलब क्या होता है। जो काइनेमेटिक चेन होती है अनेक काइनेमेटिक पेयर्स को मिलाकर बनती है। अब एक काइनेमेटिक पेयर्स क्या होता है इसको भी समझना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस लेक्चर हुए उसमें हमने काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में आपको बताया था कि जो काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं उसमें जब भी आपके 2 लिंक या 2 एलिमेंट इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि जो उनकी जो रिलेटिव मोशन होती है वह कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट हो, तो उसको हम काइनेमेटिक पेयर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर्स में आपको 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं। फर्स्ट आपकी कि जो भी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए वह आपकी कंप्लीटली कांस्टेंट या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन आपकी होनी चाहिए।
तब जो कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता था उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी मोशन होती थी उसकी डायरेक्शन किसी निश्चित दिशा में होती थी, और जो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता था इसमें जो मोशन की डायरेक्शन होती थी उसमें ऑटोमेटिक डायरेक्शन नहीं होता था, बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से हम उसको मोशन कराते थे। तो काइनेमेटिक पेयर्स होने के लिए ये दोनों कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो जो काइनेमेटिक चेन होती है वह अनेक प्रकार के जो काइनेमेटिक पेयर्स बनाए जाते हैं उनको बनाने से काइनेमेटिक चेन आपकी बनती है। इसमें प्रत्येक लिंक दो पेयर का मेंबर होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें दो लिंक आपके, मान लीजिए आपकी एक लिंक आपकी यहाँ है, इसी में आपकी दूसरी लिंक जुड़ी गई है। तो जो इसमें दो लिंक होते हैं और इसके बाद जो अलग अलग जो पेयर बनाए गए होते हैं, चाहे आपका टर्निंग पेयर हो चाहे आपका स्लाइडिंग पेयर हो, उन सब का यह मेंबर रहती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी आपकी एक लिंक यहाँ पर देख लीजिए ऐसे बनाई गई है, ठीक, कोई लिंक आपकी यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है, और यह आपस में क्या कर रही है, रिलेटिव मोशन कर रही है। तो जो मेंबर इसकी होगी मतलब वो आपके काइनेमेटिक चेन का ही एक मेंबर रहेगी, ये दोनों लिंक, ठीक है, तभी आपके लिंकों के मध्य में रिलेटिव मोशन होगा, अन्यथा यह आपका काइनेमेटिक चेन नहीं कहा जाएगा। ओके, लिंक में जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए वह बिल्कुल कंप्लीटली कांस्टेंट होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया जब आपका काइनेमेटिक चेन काइनेमेटिक पेयर्स के थ्रू ही बनता है तो उसमें दो रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट कि आपका वह कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए, सेकंड उसमें जो होना चाहिए वह सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसे हम कांस्टेंट चेन के नाम से भी जानते हैं, और पीछे आपको हमने अभी कांस्टेंट चेन भी बताया था। कांस्टेंट चेन में क्या होता था, जो कांस्टेंट चेन होती थी इसमें भी आपका कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता था, ठीक है। तो यह आपका काइनेमेटिक चेन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके बाद यहीं पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कि काइनेमेटिक चेन में बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। मतलब जो काइनेमेटिक चेन होती है वह कॉम्बिनेशन होता है काइनेमेटिक पेयर्स का, जॉइंड इन सच वे दैट ईच लिंक्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ टू पेयर्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो लिंक होते हैं वह दो पेयर्स के मेंबर होते हैं, और इसे हम कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो पेयर और पार्ट के बीच मोशन होगा, या जो लिंक और जो पेयर होते हैं उनके बीच जो रिलेटिव मोशन होगा वह कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यह होता है काइनेमेटिक चेन। अब यहीं पे काइनेमेटिक चेन के टाइप्स के बारे में भी समझते हैं। जो आपकी काइनेमेटिक चेन होती है यह आपकी दो प्रकार की होती है। जैसे काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में हमने आपको बताया था, उसी प्रकार से आपका काइनेमेटिक चेन भी यहाँ पर दो प्रकार की होगी, ठीक है। पहला आपका है सिंपल काइनेमेटिक चेन। फर्स्ट जो है आपकी वो है आपकी सिंपल काइनेमेटिक चेन, ठीक है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड आपकी है कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, ठीक। सेकंड आपकी है कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, ठीक है। तो आप लोगों को इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, वैसे सिलेबस में है नहीं। तो अब यहाँ पर सिंपल काइनेमेटिक चेन के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देखिए जो सिंपल काइनेमेटिक चेन होता है, आपने पेयर्स में देखा था कि उसमें पेयर्स दो या दो से अधिक जब एलिमेंट्स होते थे, तो उसी प्रकार से कुछ इसमें सिंपल काइनेमेटिक चेन में भी होता है कि जब चार पेयर्स, सुन लीजिए, जब चार पेयर को मिलाकर कोई काइनेमेटिक चेन बनाई जाती है तो उसको हम सिंपल काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। और जब चार से अधिक पेयर्स को मिलाकर जब कोई चेन बनाई जाती है तो उसको हम कंपाउंड काइनेमेटिक चेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा। अब इसको देखिए, जो भी आपके काइनेमेटिक चेन होते हैं उसको प्रूव करने के लिए एक अलग से फार्मूला भी निकाला जाता है, जिसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला भी निकाला गया है, उस पर आपसे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको हम आगे देखते हैं।
यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि काइनेमेटिक चेन कैसे पता करेंगे कि कोई भी चेन काइनेमेटिक चेन पूरी तरह से है या नहीं है, उसका अलग से फार्मूला बताया जाएगा, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जान लेते हैं। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का जो मोशन होता है उसके लिए कम से कम जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी संख्या को ज्ञात करना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। मतलब कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई मैकेनिज्म है, ठीक है, कोई भी इंजन है, कोई भी सिस्टम मान लीजिए, अगर वह मोशन कर रहा है तो उस मोशन को पता तो करना पड़ेगा कि कितनी टाइप से यह मोशन कर रहा है, जबकि आपको हर टाइप का मोशन भी पता चल गया है, ठीक। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी जो कम से कम संख्या ज्ञात करनी होती है वह आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के माध्यम से ज्ञात की जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज्ञात करने के लिए आप एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है कुर्टज़बैक इक्वेशन। क्या है? कुर्टज़बैक इक्वेशन नाम से फार्मूला होता है। ये हम आपको बताएंगे, जो कि F बराबर होता है 3L-1 -2J -H, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है F इक्वल टू 3L-1 -2J -H, जहाँ F जो है वह डिग्री ऑफ फ्रीडम है, L जो है नंबर ऑफ लिंक है, J जो है वह नंबर ऑफ जॉइंट्स है एंड H जो है वह हायर पेयर है, ठीक है। तो ये हायर पेयर है। जो H है इसका यूज बहुत कम देखने को मिलता है इन सभी फार्मूलाज में, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अभी बाद में हम बताएंगे। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि कोई भी चेन काइनेमेटिक चेन कब होती है उसके लिए अलग से एक फार्मूला निकाला जाता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी चेन पूरी तरह से काइनेमेटिक चेन है? तो देखिए, आप लिखेंगे सब कुछ काइनेमेटिक चेन लिख दिया, उसका टाइप लिख दिया। अब आप लिखेंगे कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन। क्या करेंगे? कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन, मतलब काइनेमेटिक चेन को ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला ज्ञात करना पड़ता है, जो कि होता है L = 2p-4, ठीक। L = 2p-4, या आपका एक फार्मूला और यहाँ से निकल कर आता है L = 2/3J+2। ये दो फार्मूले आपके दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप यह ज्ञात करेंगे कि कोई भी चेन पूरी तरह से काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। या यहाँ से आप लोग J बराबर निकाल सकते हैं, J = निकाल सकते हैं 3/2L-2, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं जिसके माध्यम से आप पता करेंगे कि कोई भी चेन पूरी तरह से काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, वह सभी फार्मूले को संतुष्ट कर रही है या नहीं है, इसके माध्यम से आप ज्ञात करेंगे। ओके, जहाँ पे आपका जो L है वह आपका नंबर ऑफ लिंक्स है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, L जो है नंबर ऑफ लिंक्स है। P जो है वह आपके नंबर ऑफ पेयर्स हैं, P जो है वह आपका नंबर ऑफ पेयर्स है, ठीक है। J जो है वह नंबर ऑफ जॉइंट्स है, J जो है वह आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स है। तो ये सभी आपके फार्मूले यूज होंगे और आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है उसको भी बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब आप जाएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उठते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका SSC JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपसे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि फॉर काइनेमेटिक चेन, किसी काइनेमेटिक चेन के लिए, ठीक है, किसी काइनेमेटिक चेन के लिए आप लोग देखिए इसके नीचे का जो है कंडीशन यही काइनेमेटिक चेन के लिए है, इसको हमने बताया है। तो पूछेगा आपसे कि अगर मान लीजिए L बराबर L हो जाए, L बराबर L मतलब सीधे आप लिख लीजिए अगर LHS = RHS हो जाए, मतलब ये जो फार्मूला है L = 2p-4, अगर यह दोनों बराबर हो जाएं तो वह किस प्रकार का चेन होगा। तो इसको रट लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी काइनेमेटिक चेन के लिए अगर उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाते हैं तो वह किस टाइप का चेन
बनता है। तो वह आपका जब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है तो आपका बनता है काइनेमेटिक्स कांस्ट्रेंट चेन। कैसा बनता है वह आपका काइनेमेटिक कांस्ट्रेंट चेन बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा सीधे सीधे एग्जाम में कि अगर जो LHS है वह ग्रेटर देन हो जाए RHS से तो किस प्रकार का चेन बनेगा, तो वह कौन सा चीज़ बनेगा। ठीक है, तो जब LHS बड़ा हो जाता है RHS से तो आपका फ्रेम या स्ट्रक्चर का रूप बनता है। किसका? फ्रेम या स्ट्रक्चर का रूप आपसे बनता है। यहीं पर अगर आपसे पूछता है कि LHS इज लेस देन RHS तब क्या बनेगा, तब वह आपका अनकॉन्स्ट्रेंट चेन बनेगा। क्या बनेगा आपका? वह आपका अनकॉन्स्ट्रेंट चेन बनेगा। अब ये सब क्या होते हैं? काइनेमेटिक कांस्टेंट चेन क्या होते हैं, फ्रेम और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अनकॉन्स्टेंट मोशन या अनकॉन्स्टेंट चेन क्या होती है, ये सब हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले से ही बता चुके हैं। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो इतना सारा कंडीशन आपके काइनेमेटिक चेन के लिए होता है। तो आगे जो लेक्चर्स आएगा उसमें हम आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे और वहाँ पर भी ऐसे कंडीशन मिलेंगे आपको कि अगर किसी भी चेन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो कौन सी चेन बनेगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग निकलेगा और ये तो काइनेमेटिक चेन के लिए यहाँ पर निकाला है हमने। तो ये था आज का लेक्चर। जो कुछ भी बताया है आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर्स में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आपका क्वेश्चन बैंक इक्वेशन है, ये सब देखा जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उसमें हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग लिंक को कैसे गिनेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितनी जॉइंट्स हैं इसमें, ये सब हम आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें। वहाँ पर आपको एग्जाम टाइम में जो मैराथन क्लासेस हैं वो सब देखने को मिलेंगी, जिसे पढ़कर आप आसानी से 45+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध हैं। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।